आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी नृत्य ही मेरा संसार है। सोनल मानसिंह, ये उनका खुद का परिचय है। ठीक है, सोनल मानसिंह का नाम शास्त्रीय नृत्य में सर्वोच्च है, यानी कि सबसे ऊंचा है। नृत्य उनके जीवन ही नहीं, उनके रोम रोम में बसा है। प्रस्तुत है उन्हीं के कुछ उद्गार। नृत्य करते हुए मुझे 50 साल हो गए हैं। एक लंबी यात्रा के बाद अब यहाँ आकर एक पड़ाव की तरह लगता है। नृत्य में वातावरण का अपना महत्व होता है। कलकल करती गंगा की लहरों के साथ नृत्य हो या फिर नीरव रात में उजले ताज के सामने नृत्य की अपनी खास दशा बनती है। आप एक को दूसरे से नहीं जोड़ सकते। उसके अनुरूप नृत्य गति, लय, भाव, भंगिमा पाता है। मैं ओडिसी और भारतनाट्यम के गहरे सरोकार से जुड़ी हूँ। मैं मंदिर में भी नाच चुकी हूँ, घाटों में भी और दुनिया भर के चमकते दमकते भी। मुझे ये बात अभिभूत करती है कि लोगों ने मुझे अथाह प्यार दिया, मेरी कला को सराहा और मेरी नृत्य कला को जाना और समझा। मेरे अब तक 187 विषयों पर नृत्य संयोजन तैयार किए गए हैं। आप उनमें से किसी एक या दो का चयन नहीं कर सकते। हाँ, परिवेश को ध्यान में रखकर प्रस्तुति के लिए किसी एक थीम का चयन कर लिया जाता है। मैं अपनी कोरियोग्राफी में गहरे डूब जाती हूँ, पर मेरा उद्देश्य रहता है कि इनके साथ सामाजिक सरोकार को जोड़ सकूं। मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी असल भाषा नृत्य ही है। मैं नृत्य को सौंदर्य और आनंद तक ही नहीं देखती, इसके माध्यम से समाज के बदलावों की मैं अपेक्षा भी करती हूँ। मैं जानती हूँ कि कुछ नया किए बगैर मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती। मुझे अच्छा लगता है कि जिस विधा को मैंने अपने जीवन से जोड़ा है उसे बहुत गहरे आत्मसात किया है। भारत में शास्त्रीय नृत्य की विधा को आत्मसात करने की ललक रही है, पर लोग धीरे धीरे शास्त्रीय नृत्यों के प्रति उतना रुझान नहीं दिखा रहे हैं। हाँ, शास्त्रीय नृत्य जो है कहीं छुप गया है, इसको कम महत्व दिया जाता है। कला के संरक्षण के लिए कोई ठोस प्रयास होता हुआ नहीं दिखता। आप देखिए, शास्त्रीय नृत्य के आयोजन में कितने लोग आ पाते हैं। अगर सालसा या जय जैसे विदेशी नृत्य हो तो लोग ये जाने बिना कि कौन कलाकार परफॉर्म कर रहा है वहां उमड़ पड़ते हैं। कुछ दोष आयोजकों और स्वयं हम कलाकारों का भी है। सम्मानहीनता बनी हुई है। एक तो ग्लैमर ने जो है सब चौपट कर दिया है। अब हर चीज में ग्लैमर चाहिए, फिर धैर्य की भी कमी है। शास्त्रीय को आत्मसात करने के लिए और फिर उसका असीम सुख प्राप्त करने के लिए थोड़ा धैर्य चाहिए, जो हमें धीरे धीरे समझ आता है। आज भी कुछ नृत्यांगनाएं हैं जो पूरी लगन के साथ हैं, लेकिन कुछ भटकाव उनमें दिखता है। आज की नृत्यांगनाएं सफलता थोड़ा जल्दी पाना चाहती हैं, इसके लिए उन स्थितियों को भी जिम्मेदार माना जा सकता है जो अपने कार्यक्रमों को चमकाने के लिए 4-5 हफ्तों में ही किसी को स्टार बना देते हैं। मैंने इस बात को कभी ज्यादा अहमियत नहीं दी कि मेरा नृत्य देखने कितने लोग आए हैं। ये सच है कि दर्शकों की अच्छी उपस्थिति मन को खुश करती है, लेकिन एक बार नृत्य शुरू होने के बाद ये नहीं सोचा जाता कि हम कितने लोगों के सामने नृत्य कर रहे हैं। अगर कहीं एक दर्शक भी हो तो मैं नाचना चाहूंगी। मुझसे आकर पूछा जाता है कि मेरा सबसे बड़ा दर्शक कौन होता है, तो मैं यही कहती हूँ कि मेरा सबसे बड़ा दर्शक तो मेरे अंदर है। फिल्मों की अपनी सीमाएं हैं, पर उनमें अच्छे नृत्य भी मिलते हैं। फिल्मों से कुछ अच्छे नृत्यों का संयोजन करके मैंने कोरियोग्राफी भी तैयार की है, पर फिल्म के पर्दे पर आप शास्त्रीय नृत्य की केवल कुछ झलक देख सकते हैं। शास्त्रीयता को पूरे वैभव में तो मंचों पर ही देखा जा सकता है। और ये बात सच है कि आजकल जो आधुनिक जो चल रहा है ना, सिनेमा, मूवी, जो डांस चल रहा है, उसके आगे ना जो ये हमारा क्लासिकल जो डांस है, जो क्लासिकल संगीत है, वो कहीं ना कहीं छुप गया है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।